हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस की तरफ से जो मत निषेध यानी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। उसके पास मेरे पास लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको आज के क्वेश्चन के बारे में समझा देते हैं उसके आंसर के साथ में। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बताया गया है मैथ के 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। करंट अफेयर के 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन और हिंदी के भी 8 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। और जहाँ पे जीके और जीएस की बात करें वहाँ पर टोटल मिला के 45 क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि छोटा चैनल है और बड़ा मुझे करना है, तो इसलिए आपका सहयोग चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास। फिर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो इनका सही आंसर है बिपिन रावत। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो अवधेश नारायण सिंह इसका सही आंसर है। उसी प्रकार से पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1930 है। अगर आपको डेट के साथ पूछा होगा तो 6 अप्रैल 1930 का सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हड़प्पा जलाशय का कहाँ अवशेष मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होता है धोलावीरा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, अमन फसल। अब अमन फसल लिख के छोड़ दिया गया है लड़कों के द्वारा, लेकिन इसका सही आंसर हो सकता है राइस के प्रकार होते हैं अमन फसल। तो अगर बताइए कि क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद पूछा, फणीश्वर नाथ रेणु का बुक का नाम क्या था? अब ये बुक का नाम क्या था मुझे पता नहीं है, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा ये मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन बच्चों ने लिखा कि फणीश्वर नाथ रेणु से क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार से पूछा गया है, विजय हजारे ट्रॉफी जो 2021 का हुआ था किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर अलग अलग होता है, नयन, अलग अलग नाम से है। तो आपको जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से बताइएगा, कमेंट में भी उसका आंसर बता दीजिएगा क्या है। 2011 का जनगणना के अनुसार क्या है? अब क्या पूछा मुझे समझ नहीं आया, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा है या किसी और चीज़ से क्वेश्चन पूछा मुझे पता नहीं है। पर अगर ये क्वेश्चन है कि नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है, आपको अगर पता है तो बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद पूछा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? तो 1993 में हुआ था। सॉरी 1993 नहीं होगा, 1969 में हुआ था। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं, कौन सा जानवर जिसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है? जिसका ऑप्शन के हिसाब से पता चला शार्क सही इसका आंसर है, लेकिन जितनी मछली होते हैं उसमें 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कौन सी नदी स्टोरी यानी कि मुहाना बनाती है? तो इसका आंसर होता है नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की तरफ ये गिरने लगती है, तो ये बनाती है। फिर क्वेश्चन मैथ से पूछा गया, मध्य माध्यिका बहुलक से पूछा है। अनमेंसुरेशन से 3 से 4 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तारापुर केंद्र का क्वेश्चन शायद वही था, तो यहाँ पे मुझे गलत लिखा दिया गया है। उसी प्रकार से पूछा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। नाजी पार्टी कहाँ स्थापित हुआ था? जर्मनी के अंदर हुआ था। सुंदरी ट्री से पूछा है क्वेश्चन, सुंदरी ट्री क्या पूछा मुझे पता नहीं। अगर कहाँ पाया जाता है तो इसका सही आंसर था सुंदरवन डेल्टा जो होता है उस इलाके में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। सरहुल पर्व यानी सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में इसको बनाया जाता है। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993। लेकिन अगर बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना पूछेगा तो 2000 में इसका स्थापना हुआ था। तो जो क्वेश्चन होगा आप बता दीजिएगा। उसी प्रकार से पूछा, बायोगैस का घटक मुख्य घटक कौन सा होता है? कौन सा गैस होता है? तो मीथेन गैस बायोगैस में होता है। एक कहानी से क्वेश्चन पूछा गया, आप कौन सा कहानी से? फणीश्वर नाथ रेणु वाले कहानी के बारे में पूछा गया है। फिर परख किसकी लेखक है, कौन लिखा है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर होगा जनेंद्र कुमार, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या था आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है 22 मार्च को मनाया जाता है। उसी प्रकार से जनरेटर का वर्क क्या होता है? जनरेटर का वर्क होता है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या क्वेश्चन पूछा मुझे पता नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा। राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग चलता है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं उसको हटाने के लिए? तो आपका यहाँ पर संसद से इसका आंसर होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। दुनिया का शांतिपूर्ण संविधान किस देश का है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर भारत का आंसर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर भारत नहीं है तो साउथ अफ्रीका भी इसका सही आंसर हो सकता है। उसी बात अगर देखते हैं तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के जनक यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव इसका सही आंसर होता है। जितेंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया था, जीत प्लस इंद्र इसका सही आंसर होगा। डाल का जो बहुवचन पूछा था डालियां, सही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से आगे देखें तो बिरजू महाराज का संबंध किस से संबंधित है? यहाँ पे इसका आंसर कथक हो जाता है। उसी प्रकार से न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा था, न्यूटन का थर्ड लॉ इसका आंसर सही बता दीजिएगा।
अब यहाँ क्वेश्चन लिख के भेजा अवकाश, अवकाश है या अवकाश है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर आप उसका जरूर बारे में आंसर बता दीजिएगा। फिर पूछा यूएनओ का हेडक्वार्टर यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये हो जाएगा। एक कण से दूसरे कण फूल का ले जाना क्या कहलाता है? तो पोलिनेशन कहलाता है। तो देख लीजिएगा आपको हिंदी में क्या बोलते हैं। जापान किस देश के कारण अमीर हो रहा है या विकसित हो रहा है? तो इसका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके बारे में पूछ रहा है या कहाँ कौन सा देश दिया हुआ है। पूरब से पश्चिम गलियारा कौन सा जोड़ता है? तो NH27 है। लेकिन एक बच्चे ने कहा था नहीं, ये नहीं पूछा था, यहाँ पूछा था कि नॉर्थ से साउथ में कौन जोड़ता है। तो क्वेश्चन आप कंफर्म कर दीजिएगा। मुझे ये पता चल रहा था पूरब से पश्चिम, तो इसका आंसर NH27 था, और NSW का पता नहीं, आप बता दीजिएगा। उसके बाद पूछा भारत के संविधान निर्माता सदस्य कौन नहीं थे, यानी संविधान जब बन रहा था भारत का उसमें कौन सा सदस्य नहीं थे? इसका आंसर है अब्दुल कलाम आजाद, इसके सदस्य नहीं थे। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा राज्यसभा का उपसभापति किसे त्यागपत्र देता है? जिसका आंसर सही होता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र राज्यसभा का उपसभापति देता है। फिर एक क्वेश्चन साइंस से था MRI से। MRI का जो काम होता है वो क्या होता है? तो बॉडी को स्कैनिंग करना होता है, जो कि एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि MRI से कुछ क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, तो इसका आंसर हो जाता है। फिर यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के बारे में पता है। परसेंटेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से था, और डाइस और क्यूब से भी क्वेश्चन पूछा गया था। उस प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? इसका आंसर होता है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय जो होता है इसको बनाता है। अगर वो नहीं होगा तो एक होगा इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, वो इसका सही आंसर होता है। तो जो देखिएगा ऑप्शन में जो होगा आप बता दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वन कैसा फैला हुआ है? तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फैला हुआ है, जो बिहार में भी देखने को मिलता है, तो यही ज़्यादा वन फैला हुआ है। भौतिक पूंजी का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है भौतिक पूंजी का उदाहरण क्या था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भौतिक पूंजी का मतलब वो होता है जो फिक्स होता है, जिसको हम लोग बेच सकते हैं, एक तरह से वही यहाँ पे कह सकते हैं। भी देखिए प्रोटीन का प्रचुर मात्रा किसमें क्या होता है? अभी किसमें पूछा है क्वेश्चन, मुझे पता नहीं किसमें क्या होता है, इसका कमेंट में जरूर बता देगा इसका क्वेश्चन क्या था। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट करके, जो इसका आंसर गलत होता है, यहाँ पे NaHCO3 होता है। अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में दोबारा जाने वाली महिलाएं कौन थी? तो सिरिसा बांदला था, सेकेंड पर्सन थी जिसने अंतरिक्ष में गई है। लेनिन का उत्तराधिकार कौन है? तो लेनिन का कोई भी उत्तराधिकार नहीं था, लेकिन तुर्स्की को वो माना गया था। लेनिन नहीं किसी का उत्तराधिकार था, लेकिन उसका तुर्स्की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। तिलक सम्मान 2021 को किसे दिया गया है? तो साइरस पूनावाला को दिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया निहाल सिंह किस खेल से संबंधित है? निहाल सिंह के बारे में बता दीजिएगा किस खेल से संबंधित है, मुझे आंसर नहीं पता है तो आप बता दीजिएगा। एक बिलाड़ी लिखे छोड़ दिया, बिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा, बिलाड़ी से क्या क्वेश्चन पूछा गया मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्वेश्चन आपको पता हो तो बता दीजिएगा। भारत का भाग है जल और जमीन, अगर क्वेश्चन जो पूछा होगा भारत का जल से पूछा होगा, भारत का जल कितना प्रतिशत विश्व का है? तो 4% वर्ल्ड का है। अगर जमीन से पूछ रहा है, लैंड से पूछ रहा है, तो भारत का कितना प्रतिशत वर्ल्ड का लैंड का परसेंट है? तो 2.4% है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दोस्तों 56 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और कहा जाए तो 56 क्वेश्चन तो आपको जनरली मैं दिखा दिया, इसमें 60 से प्लस ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर पता है या क्वेश्चन पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।